Good morning. Myself K. Bhushan invite all of you for the online classes of biology running during COVID-19. Now come to the point. In the first lesson of your life process, the third topic is transport, in which in the previous classes I have told you about the transport occurring in plants. Dear students, its another part is blood, which is transported in the body of human beings. The blood is carried in a well-developed system named as circulatory system or blood circulatory system. The organ is a heart and the entire system is known as blood circulatory system. Now, at first, we have to focus that what is a blood. Blood क्या है? Blood is a red colored connective tissue, liquid connective tissue, which flows in the veins and artery of human beings. Blood actually it is made up of three types of component. The first one is RBC. The second is WBC and the third one is platelets. Blood is a composition of all the three types of cell. The first one is RBC, second WBC and the third one is platelets. RBC, WBC and platelet, all the three plays vital role in the body of human beings. At first, we study about RBC. At first, we study about RBC. RBC क्या है? हिंदी में इसे हम लाल रक्त कण कहते हैं, जबकि इंग्लिश में इसका पूरा नाम रेड ब्लड सेल्स या कॉर्पस्कल्स होता है. तो आरबीसी रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, platelets is the third vital components of blood. RBC जिसका पूरा नाम रेड ब्लड सेल होता है. कॉमनली इसे इरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है. Erythrocytes means the another name of RBC is erythrocyte. RBC का दूसरा नाम इरिथ्रोसाइट्स होता है. एक स्वस्थ आदमी के शरीर में इस आरबीसी की मात्रा 5 to 5.5 मिलियंस क्यूबिक सेंटीमीटर होता है. अर्थात एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में आरबीसी की संख्या 5 से लेकर के 5.5 मिलियंस प्रति घन मिलीमीटर होती है. तो आरबीसी का दूसरा नाम आपने देखा कि इरिथ्रोसाइट्स होता है. इसकी संख्या कितनी होती है? तो 5 से लेकर के 5.5 मिलियंस तक होता है. तीसरा पॉइंट कि इन केस ऑफ मैमल्स the RBC is non-nucleated.
नॉन न्यूक्लिएटेड, और यू कैन से दैट इट इज विदाउट न्यूक्लियस। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, इसलिए यहां पर ये नॉन न्यूक्लिएटेड हुआ। 3 टर्म अभी तक आपने पढ़ा कि आरबीसी का दूसरा नाम, कॉमन नाम इरिथ्रोसाइट्स होता है। इट्स नंबर वेरीज फ्रॉम 5 to 5.5 millions क्यूबिक मिलीमीटर, यहाँ पर इसकी संख्या होती है। इन केस ऑफ मैमल्स इट इज नॉन न्यूक्लिएटेड, स्तनधारियों के आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। द फोर्थ पॉइंट इज इन आरबीसी देयर इज आयरन प्रोटीन, लोहा युक्त प्रोटीन होता है जिसे हम लोग हेमोग्लोबिन कहते हैं। क्या कहते हैं? हेमोग्लोबिन कहते हैं। और इस हेमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड का रंग, आरबीसी के कारण, हेमोग्लोबिन के कारण ब्लड का कलर जो है वह लाल होता है। तो आयरन फेरस प्रोटीन का नाम हो गया हेमोग्लोबिन। इस हेमोग्लोबिन के कारण ब्लड का रंग लाल होता है। और काम क्या है? तो यह ट्रांसपोर्ट का काम करता है। इट हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, रेस्पिरेटरी गैस को यह ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, ढोने का काम करता है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, the amount of hemoglobin in a healthy body may be 13 ग्राम to 16 ग्राम। 13 ग्राम से लेकर के 16 ग्राम तक इसकी मात्रा होती है। यदि 13 ग्राम से इसकी मात्रा घट करके नीचे जाती है, देन ए क्रिटिकल सिचुएशन में अपीयर फॉर द कंसर्निंग पर्सन। ही कैन फील डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, ही विल फील डिफिकल्टी इन रेस्पिरेशन, अर्थात उसे सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। और यदि क्विक इसका जो है सो कंपनसेशन नहीं किया जाता है तो इट मे कॉज डेथ टू द कंसर्निंग पर्सन। तो 13 ग्राम से 16 ग्राम तक इस हेमोग्लोबिन की मात्रा होती है नॉर्मल हेल्दी पर्सन में। काम आपको बताया कि काम क्या है, तो ये ट्रांसपोर्ट का काम करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस और एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। यदि हेमोग्लोबिन नहीं हो तो गैसों का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऑक्सीजन को ले नहीं जाएगा और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को भी वापस नहीं ला सकता है। तो अभी तक आपने पढ़ा कि फुल नेम ऑफ आरबीसी इज रेड ब्लड सेल, ऑल्सो नोन एज इरिथ्रोसाइट। इट्स नंबर 5 से लेकर के 5.5 मिलियन। इन केस ऑफ मैमल इट इज नॉन न्यूक्लिएटेड और विदाउट न्यूक्लियस। आयरन युक्त प्रोटीन होता है जिसको हेमोग्लोबिन कहते हैं। हेमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? 13 ग्राम से 16 ग्राम तक होती है। काम क्या है इसका? यह रेस्पिरेटरी गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, अर्थात ले जाने और ले आने का काम करता है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज दैट वेयर डज इट मैन्युफैक्चर? आरबीसी बनता कहाँ है? तो हमारे बोन मैरो में, खोखली हड्डी में एक खास प्रकार का स्ट्रक्चर पाया जाता है। इट इज नोन एज बोन मैरो। रेड बोन मैरो सेल में आरबीसी का फॉर्मेशन होता है और यह इसका लाइफ स्पान मतलब
ड्यूरेशन जो है वह 120 डेज का होता है, जबकि इसके बाद यह स्प्लीन में जाकर के क्या होता है कि फाइनली डिस्ट्रॉयड, खत्म हो जाता है। तो ये आरबीसी के बारे में है कि व्हाट इज आरबीसी। इट इज ए कंपोनेंट ऑफ ब्लड। व्हाट इज इट्स फुल नेम? इट्स फुल नेम इज रेड ब्लड सेल। व्हाट इज इट्स कॉमन नेम? its common name is erythrocytes. What is its number? 5. It ranges from 5 to 5.5 millions. What is its nature? It is non-nucleated in case of mammal. Where it is formed? It is formed in the bone marrow of human beings. What is the name of ironiferous protein? The name is hemoglobin. What is the amount of hemoglobin? Its amount may be 13 gram to 16 gram. It is the normal range, but it does not maintain every time. जब 13 ग्राम से ये घटना शुरू करता है तो वैसी स्थिति में यह प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अर्थात ए मैन कैन फील डिफिकल्टी इन ब्रेथिंग। मनुष्य को सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, और यदि क्विक उसका इलाज नहीं किया गया, ब्लड डोनेट नहीं किया गया, हेमोग्लोबिन के लेवल को ठीक नहीं किया गया, तो वह मर भी सकता है। बनता कहाँ है? तो ये बनने का प्लेस हमने आपको बताया कि बोन मैरो सेल में। चाहे आरबीसी हो, डब्ल्यूबीसी हो या प्लेटलेट हो, सब का सब बोन मैरो में ही बनता है। और इस बोन मैरो सेल को आप एक साथ स्टेम सेल भी कह सकते हैं। इसका जीवन काल कितना होता है आरबीसी का? तो जीवन काल मीन्स लाइफ स्पेन 120 डेज का होता है, और लास्ट में इट इज डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन। स्प्लीन में जाकर के यह खत्म हो जाता है। नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट। द सेकंड कंपोनेंट ऑफ ब्लड is WBC। प्यारे बच्चों, WBC भी ब्लड का एक कंपोनेंट ही है, WBC। और जैसा कि नाम है, W फॉर व्हाइट एंड इट्स फुल फॉर्म इज व्हाइट ब्लड सेल्स और कार्पस्कल्स। इसका कोई कलर नहीं होता है। व्हाई? देयर इज नो हेमोग्लोबिन प्रेजेंट इन WBC। WBC में हेमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, जिसके कारण WBC रंगहीन होता है और इसका कलर कोई खास कलर नहीं होता है। जिस प्रकार से आरबीसी को आपने इरिथ्रोसाइट कहा, तो WBC का भी कॉमन नाम है। इट इज कॉमनली नोन एज ल्यूकोसाइट्स। कॉमन नेम क्या हुआ? WBC का कॉमन नाम ल्यूकोसाइट होता है। आरबीसी के अपोजिट इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, तो इसमें आपको कलरलेस हो गया, नाम व्हाइट ब्लड सेल, ल्यूकोसाइट कॉमन नेम है, हेमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि WBC इज नोन एज सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी। हमारे शरीर के लिए यह सिपाही का काम करता है, सैनिक का काम करता है। जिस तरीके से बॉर्डर पर सैनिक दुश्मनों से लड़ने का काम करते हैं, WBC भी हमारे बॉडी के अंदर लड़ता है। लड़ने के बाद जर्म्स के खिलाफ लड़ता है, उसे मारता है और हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। Therefore, we can say that it provides immunity. It finds the germ, it identifies the microorganisms, it identifies the foreign microorganisms or invaders and quickly destroy them. उसको पहचानने का काम करता है और उसे मारने का भी काम करता है।
जहां तक नेचर का सवाल है, यह फैगोसाइटिक इन नेचर होता है, अर्थात सेल ईटिंग बॉडी। ये जो है पूरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सेल को ही खा जाता है और इस तरीके से बॉडी का प्रोटेक्शन होता है। डियर स्टूडेंट, WBC is classified into 5 type, that is eosinophil, basophil, neutrophil। सबका अलग अलग काम है हमारे बॉडी में। न्यूट्रोफिल की संख्या सबसे ज्यादा होती है, एसिनोफिल की संख्या कम होती है। इसी तरीके से दो और पिगमेंट है, एक को कहते हैं मोनोसाइट और दूसरे को कहा जाता है लिम्फोसाइट। दो तरह का लिम्फोसाइट होता है, टी लिम्फोसाइट और T4 लिम्फोसाइट, और दूसरा लिम्फोसाइट है जिसको कि दोनों का फंक्शन करीब करीब यही है कि प्रोटीन का आर्मी बनाना, प्रोटीन का फौज बनाना, दुश्मनों के खिलाफ लड़ना, उसे खत्म करना और शरीर में इम्यूनिटी क्षमता को बढ़ाना। तो इस तरीके से ये 5 प्रकार वी कैन क्लासिफाई WBC इन 5 कैटेगरी। फिर से सुनिए, एसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, सब का सब मिल करके ये चूंकि लड़ने का काम करता है, इसलिए हम इसको कहते हैं सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी। चूंकि लड़ने के क्रम में यह अधिक मात्रा में नष्ट होता जाता है, इसलिए इसकी संख्या भी हमारे बॉडी में कम होती है। आरबीसी में आपने पढ़ा कि ये 5 से 5.5 मिलियन होता है, नहीं, यहाँ पर इसकी संख्या मात्र आपको 6000 से लेकर के 8000 जो है पर 100 ml, 100 ml ब्लड में यदि आप इसको काउंट करेंगे तो 6000 से 8000 इसकी संख्या आती है। तो इसकी संख्या भी कम होती है। यह भी बोन मैरो में बनता है और चूंकि ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होने के कारण यह जो है सो जल्दी खत्म होता है, इसलिए इसके लाइफ स्पैन का जो है ड्यूरेशन वह काफी कम होता है। तीसरा कंपोनेंट है ब्लड का, जिसको कि हम प्लेटलेट्स कहते हैं। प्लेटलेट्स 3 कंपोनेंट अभी तक आपने पढ़ा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और तीसरा है प्लेटलेट्स। थ्रोम्बोसाइट, THROMBOCYTES, थ्रोम्बोसाइट्स। ये प्लेटलेट्स जो है वह रॉड के समान होता है। इसका मेजर फंक्शन है मनुष्य के शरीर में, इट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। शरीर में यह ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। यदि हमारे शरीर का कोई भाग कट जाता है तो इमीडिएटली ये वहां जाकर के जो है फाइब्रिनोजन नामक नेटवर्क बनाता है, जहां पर कि ये प्लेटलेट्स आकर के रुकता है और खून का बहना बंद हो जाता है। तो प्लेटलेट्स का सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि यह शरीर में रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है, रक्त को जमने में मदद करता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ब्लड इज ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। इसका फंक्शन भी है बॉडी में, इट कीप्स आवर बॉडी वार्म, हमारे शरीर को गर्म रखता है। इट मेंटेन्स आवर बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। इट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी टू द बॉडी, बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। इट फाइट अगेंस्ट जर्म्स, जर्म्स के खिलाफ लड़ता है। इट हेल्प्स टू रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट्स आउटसाइड द बॉडी, वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर से बाहर निकालने में भी ये मदद करता है। तो इस प्रकार से ब्लड, जो कि हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, लिक्विड है, कनेक्टिव टिश्यू के रूप में है, 3 कंपोनेंट्स के मिलने से बनता है। द फर्स्ट वन इज आरबीसी, द सेकेंड वन इज डब्ल्यूबीसी, द थर्ड वन इज प्लेटलेट। फिर से देखिए, आरबीसी का दूसरा नाम इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स
का नाम थ्रोम्बोसाइट। इस प्रकार से ये तीनों का तीनों हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता रहता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। जो ऑर्गन इसमें भाग लेता है, इस ऑर्गन को हम लोग हार्ट के नाम से जानते हैं, साइंस ऑफ कार्डियोलॉजी। हार्ट इसमें भाग लेता है और ये पूरे शरीर में दौड़ने का काम करता है, एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस में भी भाग लेता है, कुछ हद तक एक्सक्रीशन का भी पार्ट बनता है। और जिस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वाटर इज लाइफ, जल ही जीवन है, तो उसी प्रकार से ब्लड भी हमारे शरीर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में कम से कम जो है खून की मात्रा 5.5 लीटर होनी चाहिए, और इससे यदि कम होता है then he may be the deficiency symptoms of blood, और इससे कम होने पर वह मनुष्य खून की कमी का शिकार हो सकता है। और इस प्रकार से ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आपने देखा कि प्लांट में जाइलम एंड फ्लोएम प्लेज वाइटल रोल इन द ट्रांसपोर्ट सिस्टम, while in animals, in living organisms, blood with the help of heart plays a vital role in transport system.